वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अनूप सर की विलक्षण क्लासेस में। आज हम करने जा रहे हैं टेंस। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे आप, टेंस, जो कि हमेशा से एक बहुत बड़ी कठिनाई के रूप में हमारे सामने आता है, चाहे वो स्कूल कॉलेजेस के एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सब में ये टेंस हमारा पीछा करते रहते हैं और समझ में फिर भी नहीं आते। क्या करें ऐसा, कैसे समझें इनको? आइए उन्हीं कॉन्सेप्ट को दूर करने के लिए, क्लियर करने के लिए आज मैं आपको ले चलता हूं टेंसेस की क्लास में अनूप सर के साथ। अब सबसे पहले बात करते हैं टेंस होते क्या हैं। बिल्कुल जरूरी है जानना कि टेंस होते क्या हैं। वर्तमान, भविष्य और भूत। जैसा कि बड़े लोग, बुजुर्ग लोग कहकर गए हैं कि अगर हम अपने वर्तमान को सही कर लें, समझना बात को, वर्तमान को सही कर लें तो भविष्य अपने आप अच्छा हो जाता है, और अगर वर्तमान सही हो जाए तो भूतकाल में हुई गलतियां भी सही हो जाती हैं। सही समझे ना आप? बिल्कुल, इसीलिए मैं कहता हूं कि टेंसेस के कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले हम समझ लें कि हमारा वर्तमान यदि सही है तो भूतकाल की गलतियां भी सही हो जाती हैं और भविष्य में गलतियों की संभावना खत्म हो जाती है। तो दोस्तों चलते हैं सबसे पहले प्रेजेंट टेंस की तरफ। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। वर्तमान काल में सबसे पहले हम देखते हैं इनडेफिनिट टेंस। इनडेफिनिट टेंस जिसमें कुछ चीजें निश्चित नहीं होती, और यह आम तौर पर किस किस में दिखाई देता है? रूटीन। रूटीन, हमारा डेली रूटीन, हमारा एनुअल रूटीन, वीकली रूटीन, मंथली रूटीन, नॉर्मल रूटीन, कैजुअल रूटीन, ओकेजनल रूटीन, रूटीन जो हमारे लाइफ का एक हिस्सा है। जैसे आई वेक अप एट 6 AM, मेरा रूटीन है। मैं उठता हूं कितने बजे? सुबह 6 बजे, राइट? रूटीन है। दे गो टू स्कूल, वे स्कूल जाते हैं, ये उनका रूटीन है। इसी तरह से ही रन्स एवरी डे, वो रोज दौड़ता है, ये उसका एक रूटीन है। समझ रहे हैं ना आप? टर्म्स कंडीशन में बताऊंगा अभी। हाँ, या आई विल। हैबिट्स, आदतें, हमारी आदतें वो कैसी होती हैं? आई ईट हेल्दी फूड, मैं ही नहीं, सभी हेल्दी फूड खाते हैं, खाना पसंद करते हैं। दे रीड लाउड, उन्हें जोर जोर से पढ़ने की आदत होती है ना, किसी किसी को आदत होती है जोर से पढ़ने की। ही स्पीक्स ट्रुथ, ही स्पीक्स ट्रुथ, उसे सच बोलने की आदत है। बहुत कम लोगों को होती है, लेकिन है तो है, आदत है। इसके बाद देखते हैं जनरल ट्रुथ। जनरल ट्रुथ्स कौन से होते हैं? जो आमतौर पे सत्य है, उसे कोई चेंज नहीं कर सकता, कोई चैलेंज नहीं कर सकता। इसमें यूनिवर्सल ट्रुथ और यूनिवर्सल फैक्ट भी आते हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ और फैक्ट भी आते हैं। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, क्या है ये एक फैक्ट है कि सन हमेशा पूर्व दिशा से उगता है। प्लांट्स गिव्स अस ऑक्सीजन, क्या है ये? दिस इज ए फैक्ट, ये भी एक फैक्ट है। प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, प्लैनेट्स यानी ग्रह, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। अब ये भी एक फैक्ट है। तो इस तरह से जो ट्रुथ होते हैं, जनरल ट्रुथ या जनरल फैक्ट्स, वो सब किस में शामिल होते हैं? जनरल ट्रुथ्स में, और उन्हें डिस्क्राइब हम करते हैं इनडेफिनिट टेंस में। सही समझे आप? आगे चलते हैं। अब इनकी टर्म्स क्या होती हैं? इंडेफिनिट टेंस की टर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट टर्म्स, सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म, बेसिक फॉर्म, यानी कि जैसे खाना,
खाना ईट होता है ना, ईट, आप पता है आपको, ईट, ईट बेस फॉर्म है, ईट, एट, ईटन, 3 फॉर्म हो गई। हमें किसे लेना है? बेस फॉर्म को, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब इसके साथ हम एस या ईएस का यूज करते हैं। कब करते हैं? जब सिंगुलर केस हो। कौन सा केस होगा? सिंगुलर, एक वचन। एक वचन जब होगा तो हम हमेशा एस या ईएस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जरूर यूज करते हैं वर्ब की बेस फॉर्म के साथ। बाद में फिर आ जाता है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। देखिए कैसे, आई, ये क्या है? वेक। आई के साथ, आई को हम प्लूरल में समझते हैं, है एक वचन, लेकिन उसे मानते किस में है हम? बहुवचन के तौर पर। तो इसलिए एस या ईएस इसमें हमने नहीं लगाया है। वेक फर्स्ट फॉर्म है, बेस फॉर्म है वर्ब की, तो हमने उसको एज इट इज रखा है बेस फॉर्म में। आई वेक अप एट 6 AM। अब देखिए, दे गो टू स्कूल, यहां अगेन वर्ब क्या है? गो, गो माने जाना, है ना? तो ये भी बेस फॉर्म में लिया। क्यों लिया है? और एस ई एस का यूज नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि ये बहुवचन है, दे, वे बहुवचन है, राइट? तो हमने उसको बेस फॉर्म को यूज किया। अब आ जाइए इस पर, ही रन्स एवरी डे, वह रोज दौड़ता है। यहां रन है बेस फॉर्म। बेस फॉर्म क्या है? रन। रन के साथ हमने क्या यूज किया है? एस का, एस का यूज किया है क्योंकि ही एक वचन है। इज दैट क्लियर? बिल्कुल, आप समझ रहे हैं, मुझे मालूम है आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं, काफी चीजें तो आप पहले से जानते हैं। तो इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। तो ये हो गई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कंडीशंस। इसी से मिलता जुलता आता है पास्ट इंडेफिनिट। अभी बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट। हमने सीखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, राइट? तो अब हम बात कर लेते हैं पास्ट टेंस के इंडेफिनिट की। सेम है, लगभग सब कुछ सेम है। सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस है। लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज चेंज होने वाली है, जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म। किसी और जगह वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज नहीं की जाती। सिर्फ एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस ऐसा है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। चलिए अब देखते हैं इसको, एक एग्जांपल से समझते हैं कि इंडेफिनिट प्रेजेंट में और इंडेफिनिट पास्ट में क्या डिफरेंस है। से फॉर एग्जांपल, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं सेंटेंस, ही गोज टू स्कूल, राइट? ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जिसके अंदर हमने सिंगुलर केस में गो वर्ब के साथ ईएस को यूज किया है। अब इसी को इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? जैसा मैंने बताया, वर्ब की सेकंड फॉर्म, गो, वेंट, गॉन, सेकंड फॉर्म वर्ब की, राइट? सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। गो टू, वेंट टू स्कूल, राइट? ही गोज टू स्कूल का हो गया ही वेंट टू स्कूल। यहां पर था वह स्कूल जाता है, रूटीन है। वह जाता था, पास्ट का रूटीन है। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। अब ये रूटीन पास्ट का रूटीन हो गया। अब जाता है या नहीं जाता हम नहीं बता सकते, लेकिन इस सेंटेंस में वेंट का यूज गो की जगह करके हम इस एक पर्टिकुलर रूटीन को चेंज कर दिया हमने पास्ट में, राइट? एक और एग्जांपल लेते हैं, शी ईट्स पिज्जा, राइट? ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, वह पिज्जा खाती है। इसको हम पास्ट में कन्वर्ट कर दें, कैसे करेंगे? जी हाँ, ईट को चेंज करेंगे केवल, राइट? बेस फॉर्म तो ईट है ना,
SAIS तो सिंगुलर केस की वजह से लगा है। ईट का क्या होता है सेकंड फॉर्म? एट। क्या हो जाएगा यहां पर? शी एट पिज्जा। पहले खाती थी, ये उसकी आदत थी। आदत, हाँ, प्रेजेंट की, पास्ट की। अब खाती है या नहीं खाती हमें नहीं पता, बट पहले खाती थी। ओके, दे ईट मैंगोज। वे आम खाते हैं, ये उनकी आदत है या रूटीन है। ठीक है, अब यहां पर क्या लिखा हमने? ईट लिखा ना, ईट को चेंज कर देंगे, किसमें कर देंगे? एट में, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और हमारा सेंटेंस बन जाएगा पास्ट टेंस। दे एट मैंगोज। है ना सिंपल? बस इतना ही ध्यान रखना है कि प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब की बेस फॉर्म यूज करते हैं। सिंगुलर केस हो तो SAES लगाते हैं, और पास्ट टेंस में हम सिर्फ इतना चेंज कर देते हैं कि गो की जो फॉर्म थी उसे हमने कन्वर्ट कर दिया सेकंड फॉर्म में, सेकंड फॉर्म वेंट, और हमारा सेंटेंस पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट हो गया। सी हाउ इजी। बस इसे अपने ब्रेन में बिल्कुल फिक्स कर लेना है। इतनी सिंपल सी चीजें हैं, बरसों तक पढ़ाई जाती हैं, समझ नहीं आती हैं। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट शायद आपको क्लियर हो गया होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट यदि आपको समझ आ गया तो पास्ट इंडेफिनिट बहुत आसान है। इसीलिए मैंने कहा था ना, प्रेजेंट को ठीक कर लें, भूतकाल आसान हो जाएगा, सही से समझ में आने लगेगा। आ गया ना? ओके, सो फ्रेंड्स, जिस तरह से हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को समझा था, कितनी आसानी से प्रेजेंट इंडेफिनिट से हमने पास्ट इंडेफिनिट बनाया। अब उसी तरह से हम बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। उसको भी समझने के लिए हम मदद उसी की लेंगे, किसकी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, क्योंकि उससे कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाता है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले इसकी टर्म्स को समझ लें। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, यानी कि ही, शी, इट, राम, मोहन, सोहन, गीता, सीता, वॉटएवर। फिर क्या यूज करते हैं हम? विल या शैल। अब देखिए, विल किसके साथ होता है? सभी के साथ होता है, लेकिन शैल केवल आई और वी के साथ यूज होता है। बाकी सबके साथ किसे हम यूज करेंगे? विल को। इज दैट क्लियर? अब हमें ज्यादा सोचना नहीं है कि किसके साथ क्या लगाना है, सिंगुलर, प्लूरल। केवल एक बात ध्यान रखनी है, आई और वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल। लेकिन इनका उपयोग कुछ और तरह से भी होता है, जो आने वाले एपिसोड में मैं आपको जरूर डिटेल में बताऊंगा। एक पूरी क्लास आपको विल और शैल के यूज की चलाऊंगा। चलिए देखते हैं, सब्जेक्ट के साथ विल या शैल आएगा, प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब कोई लफड़ा नहीं है, सिर्फ बेस फॉर्म यानी ओरिजिनल फॉर्म। जैसे गो, वेंट, गॉन। गो उसकी बेस फॉर्म, ईट, एट, ईटन। ईट बेस फॉर्म, SES का भी कोई अब इसमें चक्कर नहीं है। साधारण तौर पर बस बेस फॉर्म का यूज करना है। जैसे एक सेंटेंस है, ही गोज टू स्कूल, इसमें बेस फॉर्म क्या है जी? गो, है ना? गो है ना? ठीक, तो गो को हम एज इट इज निकाल लेंगे। अब ही के साथ क्या आना है? विल। क्यों आना है? क्योंकि शैल केवल आई और वी के साथ आता है, बाकी सबके साथ विल आएगा। तो ही विल गो टू स्कूल, बेस फॉर्म हमने निकाल ली, इसमें से बेस फॉर्म हमने निकाल ली। इसी तरह से देखिए, शी ईट्स पिज्जा। अब इसमें बेस फॉर्म क्या है? ईट है, ईट, है ना? ईट को हम एज इट इज ले लेंगे। शी किसके साथ क्या आना है? विल आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आई और वी के साथ शैल आता है, बाकी सबके साथ विल आता है। ओके, शी विल ईट पिज्जा। है ना? बहुत आसान है, बहुत आसान है। कॉन्सेप्ट को समझिए बस। दे ईट मैंगो, दे ईट मैंगोज, वो
आम खाते हैं। अब इसमें बेस फॉर्म है ईट, ईट वापस एज इट इज आएगा। दे के साथ क्या आना चाहिए? शैल आना चाहिए या विल आना चाहिए? बताइए। कॉन्सेप्ट ऊपर है, जानबूझ के लिखा है जी मैंने। हाँ जी, इसके साथ शैल नहीं आएगा, इसके साथ विल आएगा। समझ गए क्यों? आई और वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल। इज दैट क्लियर? हटा दीजिए। क्या बन गया जी हमारे पास? दे विल ईट मैंगोज। इजंट इट गुड? चलिए अब एक और देखते हैं। आई गो टू माई अंकल्स हाउस इन समर। अब बताइए आप, फिर मैंने दो लिख दिए हैं यहां, विल है या शैल है? बताइए क्या आएगा? सही समझ रहे हैं? नियम बताया हुआ है ना, आई और वी के साथ शैल आएगा, तो यहां आई आ गया, तो अब विल आएगा। क्या आएगा बताइए? नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। क्यों? क्योंकि आई और वी के साथ शैल आएगा, तो शैल इज करेक्ट, विल इज रॉन्ग। तो आई शैल गो टू माई अंकल्स हाउस इन समर। है ना आसान? बहुत आसान है। बस आप एक जो प्रिंसिपल है ना, मेन प्रिंसिपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट को आप समझ लीजिए, बाकी चीजें अपने आप समझ में आने लगेंगी। क्यों? क्योंकि हम अपनी बोलचाल का, आम बोलचाल का 90% भाग हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट में बोलते हैं, या लिखते हैं, या करते हैं। खाता है, जाता है, पीता है, सोता है, ये क्या है? रूटीन इंडेफिनिट टेंसेस हैं। खाता था, पीता था, चलता था, जाएगा, खाएगा, आएगा। इंडेफिनिट, दीज ऑल आर इंडेफिनिट, है ना? तो सबसे ज्यादा बात हम इसी में करते हैं, इसी इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। तो इसी टेंस को आप कॉन्सेप्ट को पूरा अच्छी तरह से क्लियर कर लीजिए। कोई भी डाउट हो तो मुझे इनबॉक्स जरूर करें, मैं आपके डाउट्स जरूर क्लियर करूंगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग माय नेक्स्ट एपिसोड फॉर कंटिन्यूअस टेंस, perfect tense and perfect continuous tense. Till then, goodbye. See you.